पाकिस्तान के अंदर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। एक ऐसी संस्था जो दावा करती है कि वो मुसलमानों के लिए काम करती है, गाजा के सपोर्ट में काम करती है, इजराइल के खिलाफ आवाज भरती है, उसके कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान के अंदर ही गोलियां चला दी गई, लाशें बिछा दी गई। और अब सबसे बड़ी खबर यह है कि 19 नवंबर को कुछ ऐसा होने जा रहा है जो पाकिस्तान की पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत नहीं संभाल पाएगी। पूरी रिपोर्ट दूंगा मैं आपको कि आखिर 19 नवंबर को टीएलपी ने कैसे आर या पार का ऐलान कर दिया है। तारीख सामने आ चुकी है और इस तारीख के पीछे जो मैं फैक्ट बताऊंगा ना, जब आपको वो फैक्ट पता चलेगा तो आप भी समझ जाएंगे कि हाँ, 19 नवंबर का दिन मरियम नवाज और आसिम मुनीर के लिए मतलब सांसें रोक देने वाला है। चलिए सीधे खबर पर आता हूं और आपको सबसे पहले मैं एक ट्वीट दिखाता हूं। इस ट्वीट की एक एक लाइन पे गौर करिए। द पुलिस हैव रिक्वेस्टेड टू शिफ्ट द बॉडी ऑफ लेट खादिम रिजवी आउट ऑफ लाहौर। इट शुड बी नोटेड दैट खादिम हुसैन रिजवी's उर्स इज सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर 19। इसका मतलब समझते हैं आप? 19 नवंबर को खादिम हुसैन रिजवी की डेथ एनिवर्सरी है और उस दिन उर्स मनाया जाता है। यानी जहां उनकी कब्र है वहां पर आते हैं लोग, भाषण देते हैं, कुरान की आयतें पढ़ते हैं और खादिम हुसैन रिजवी को अपने अपने तरीके से याद करते हैं। अब खादिम हुसैन रिजवी कौन है? ये जो टीएलपी है, जिसके विद्रोह के बवंडर में फंसकर पंजाब और पूरा पाकिस्तान उलझा पड़ा है ना, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, इसके जो फाउंडर हैं वो खादिम हुसैन रिजवी हैं। 19 नवंबर 2020 को खादिम हुसैन रिजवी की डेथ हो गई थी। उसके बाद से साद हुसैन रिजवी ने टीएलपी को संभाला और उसके पहले टीएलपी एक रिलीजियस मूवमेंट था। लेकिन आपको पता होगा पाकिस्तान में एक बड़ा नोटोरियस केस था, बड़ा फेमस एक कांड था मुमताज कादरी वाला, जिसके बाद टीएलपी ने अपने पैर और फैलाए, पैन पाकिस्तान कोशिश की, जड़ें जमाई और जो उनके पाकिस्तान के संविधान में सेक्शन 295C है ना, आप पढ़िएगा, ब्लास्फेमी से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर टीएलपी का मूवमेंट आगे बढ़ा और टीएलपी को समर्थन भी इसीलिए मिला कि भाई ब्लास्फेमी को लेकर यानी ईश निंदा को लेकर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने जो एकदम हार्ड लाइन ली थी, इसीलिए उसको सपोर्ट मिला। अब सुन्नी बरेलवी मूवमेंट से जुड़ी है तहरीके लब्बैक पाकिस्तान। और आप देखिए कि लाहौर पुलिस कह क्या रही है, लाहौर का एडमिनिस्ट्रेशन कह क्या रहा है, वो गुहार क्या लगा रहा है कि लाहौर के अंदर खादिम हुसैन रिजवी की जो बॉडी है यानी कब्र, उसको शिफ्ट किया जाए। क्या टीएलपी के कार्यकर्ता ये होने देंगे? क्या तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के लोग जो अपने नेता को, अपने अल्लामा को, अपने आलिम दीन को एक खरोंच आए तो बवाल मचा देते हैं पाकिस्तान में? अभी देख लीजिए, साद हुसैन रिजवी को 3 गोली लगी है, अस्पताल में। उनकी तबीयत की बेहतरी के बारे में भी कोई खबर नहीं आई है कि भाई आती तो तकरीर भी आती, ऐलान भी आता कि अब टीएलपी वालों को क्या करना है। पर साद हुसैन रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी के बारे में कोई खबर नहीं आई है। पर हाँ, कुछ भी इनके साथ बुरा हुआ तो टीएलपी वाले बवाल मचा देंगे पाकिस्तान में, यह बात पाकिस्तान को पता है। शहबाज शरीफ से लेकर आसिम मुनीर तक को पता है। तो जो टीएलपी, जिसके कार्यकर्ता अपने चीफ को अगर कुछ हो जाए, खरोंच आ जाए, तो बवाल खड़ा कर देते हैं। जब टीएलपी के संस्थापक की बॉडी को शिफ्ट किया जाएगा तो क्या होगा? और यह कोई मेरा बयान नहीं है, अब मैं बताता हूं यह बयान किसका है। सोशल मीडिया के इस ट्वीट पर गौर करिए। यह ट्वीट है एहतिशाम उल हक का। अब इनकी प्रोफाइल के मुताबिक ये पाकिस्तान के एक जाने माने जर्नलिस्ट हैं, हम न्यूज़ से जुड़े हैं और इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। और इनका जो अनुभव है, तजुर्बा जो है इनका, समा टीवी से होकर गुजरा है, दुनिया टीवी से होकर गुजरा है, डॉन न्यूज़ में रहा है, बोल्ड टीवी और आज न्यूज़। और इन्होंने कहा, और ये इन्होंने भी अपने हवाले से नहीं कहा, फिर से इनका ट्वीट मैं आपको याद दिला दूं, फिर से इनका सोशल मीडिया पे मैसेज आपको मैं डिस्प्ले करा दूं। देखिए, The police have requested to shift the body of late Khadim Hussain Rizvi out of Lahore. It should be noted that Khadim Hussain Rizvi's उर्स is celebrated on November 19। अब गौर कीजिएगा, पुलिस हैव रिक्वेस्टेड, पुलिस को पता है कि ये जो बवाल है ना, ये पुलिस का बवाल था ही नहीं, ये बवाल था पाकिस्तान में पंजाब की सरकार का।
वो इसलिए क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में जैसा आपको बता चुका हूं, देखिए एक होती है रिलीजियस पार्टी, एक होती है पॉलिटिकल पार्टी, अब एक होती है रिजियो पॉलिटिकल पार्टी। रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी, इसका मतलब है कि वो रिलीजियस पार्टी भी है और पॉलिटिकल पार्टी भी है। टीएलपी, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, वही है। जितना मजहब में दखल है, भाई मजहबी पार्टी है तो मजहब से जुड़े मामलों में दखल है, उतना ही पाकिस्तान की सियासत में दखल है। चलिए सियासत में दखल को आप कम भी कर सकते हैं, पर जो इनकी फैन फॉलोइंग है ना, कमाल की है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के बाहर भी है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान एक बड़ी ताकत है पाकिस्तान में, इसीलिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कैसे एलीट फोर्स डॉल्फिन फोर्स लगा दी। एलीट फोर्स डॉल्फिन फोर्स हो गई, पाक रेंजर्स हो गए, पाकिस्तान की पंजाब पुलिस हो गई और इस्लामाबाद पुलिस हो गई। ये मिलके टीएलपी के कार्यकर्ताओं से भिड़ रहे थे, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे इनके पास तो मॉडर्न वेपन है, असॉल्ट राइफल्स हैं, लेकिन टीएलपी के जो वर्कर थे उनके पास कुछ नहीं था। जज्बा था कि जाना है इस्लामाबाद और गाजा के समर्थन में रैली करनी है, इजराइल के खिलाफ हुंकार भरनी है। साद हुसैन रिजवी के जो आखिरी वीडियो सामने आए हैं उसमें वो कह रहे हैं कि भाई मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, तुमसे मतलब पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस से, पंजाब और इस्लामाबाद की पुलिस से, कि तुम लोग हमें मार क्यों रहे हो, हम ऐसा क्या कर रहे हैं। सवाल जायज़ है, लेकिन सबको पता है भाई, देखिए इस वक्त पाकिस्तान अमेरिका के नज़दीक खड़ा है। ये बात सच है कि कभी भारत, बीच में एक दौर आया था डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टेन्योर में, जब भारत नज़दीक खड़ा था अमेरिका के, आज की तारीख में पाकिस्तान है। डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस, और वो एयरबेस तालिबान ने मना कर दिया है कि अमेरिका को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दी जाएगी। अब डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए तो चाहिए, क्योंकि बगराम एयरबेस से वो चीन पे कंट्रोल करना चाहते हैं, चीन पे नजर रखना चाहते हैं, चीन की न्यूक्लियर साइट्स पर। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये काम तालिबान तो करने से रहा, अब ये काम किया आसिम मुनीर ने। डील हो गई। आसिम मुनीर ने टीटीपी चीफ नूर वली महसूद का बहाना बनाया और 9 अक्टूबर को काबुल में एयर स्ट्राइक कर दी। उसके बाद आपने देखा कि अभी कुछ घंटे पक्तिका, जो बॉर्डर प्रोविंस है, बॉर्डर पे बसा एक राज्य है, स्टेट है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे बसा है, वहां बमबारी की, 40 से ज्यादा मार दिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की। तो पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की आज्ञा का पालन कर रहा है। उसे नूर वली महसूद पता ही नहीं कहां छिपा है। छिपा होता तो कभी काबुल पे, कभी पक्तिका, 250 किलोमीटर की दूरी है दोनों, वहां आंख बंद करके बम नहीं बरसाते। और आप नूर वली महसूद को खोज रहे हो, आप ये तो बताओ टीएलपी का चीफ कहां है। साद हुसैन रिजवी किस हालत में है। टीएलपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो तक पाकिस्तान में बंद है। टीएलपी की मस्जिद, टीएलपी के मदरसे, सब पे ताले जड़ दिए जा रहे हैं, कोई नहीं घुस सकता। एक पोस्टर आपको लाहौर में टीएलपी का नहीं दिखेगा, क्योंकि जहां भी दिख रहा है एडमिनिस्ट्रेशन उसको फाड़ दे रहा है, हटा दे रहा है। टीएलपी को आतंकवादियों की सूची में डाल दिया गया है। कल तक जो पाकिस्तान का भी 2024 में नेशनल असेंबली के इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान में, पूरी इलेक्शन रिगिंग थी, सब एकदम धांधली थी, उसमें भी टीएलपी लड़ी, चौथी सबसे बड़ी पार्टी थी, और पंजाब असेंबली में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अब भाई जाहिर सी बात है, लोग कहते हैं कि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी नेशनल असेंबली में, ऐसे पाकिस्तान से लोग कमेंट करते हैं। उनको बता दूं मैं पीटीआई जोड़ रहा हूं भाई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीटीआई, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, ये हो गई टॉप 3। इनमें ऑर्डर आप देख लीजिएगा। वोट परसेंटेज तो तहरीक इंसाफ का ज्यादा था, पर उनके कैंडिडेट निर्दलीय लड़े थे, इंडिपेंडेंट। तो इसलिए अगर आप पीटीआई के कैंडिडेट को इंडिपेंडेंट मानेंगे तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन आप जितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं पीटीआई की बैकिंग वाले, उनको अगर आप जोड़ लेंगे तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नंबर 4 पे जो भी है। पर आप चलो नंबर 3 पे मत जाओ, परसेंटेज पे मत जाओ। 30 लाख वोट मिले थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, इस पे जाओ। 30 लाख वोट, हैंडसम अमाउंट है वोट का। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान में पॉपुलर है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। और पाकिस्तान की मैं क्या बात करूं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सपोर्टर, चाहने वाले पाकिस्तान के बाहर भी हैं। अब ऐसे में फिर मैं कहता हूं 19 नवंबर तारीख आ चुकी है, वो बवाल फिर पंजाब की पुलिस, इस्लामाबाद की पुलिस संभाल नहीं पाएगी। कैसे संभाल सकती है। पुलिस कह रही है कि ये जो खादिम हुसैन रिजवी की बॉडी है इसको कहीं और शिफ्ट करो। अब जैसे मैंने पोस्ट पढ़ी तो मैंने कुछ इस्लाम के जानकारों से बात की, तो जब मैंने किसी को फ़ोन लगाया तो
कभी उन्होंने ईमानदारी से बताया कि भाई मैं शिया हूँ, मैं इस मसले में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। फिर मैंने किसी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि हम देवबंदी हैं, हम नहीं बता पाएंगे। तो जितनी भी जानकारी मैंने जुटाई है, क्योंकि मेरी नॉलेज एक लिमिटेड है, और वीडियो बनाने के चक्कर में ऐसा नहीं कि पहले मैं खूब पढ़ लूँ तब मैं वीडियो बनाऊँ, मैंने जितना पढ़ा उस हिसाब से इसका जो रिलीजियस अप्रोच है वो मैं बता रहा हूँ। लोगों ने कहा कि कब्र जो है, कब्र तब शिफ्ट की जा सकती है कोई नेचुरल कैलामिटी हो, या मतलब कि कोई प्राकृतिक आपदा हो, जैसे पानी आ गया, कोई भूकंप आ गया, तो उसमें उस केस में शिफ्ट किया जा सकता है। पर अगर टीएलपी को बैन कर दिया गया है और उस जहां उर्स लगता है उस मजार पे लोग ना पहुंचे, तो इसलिए कब्र को शिफ्ट कर दिया जाए, तो इसलिए बवाल होगा। अब बवाल होगा तो पाकिस्तान पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस 12-13 अक्टूबर वाले बयान के लिए, तो जो मुरीदके में मैसेकर हुआ है, नरसंहार हुआ है टीएलपी के कार्यकर्ताओं का, उसके लिए तो तैयार थी। अब सोचो आप 19 नवंबर के लिए कितनी तैयार होगी। इसीलिए वहां लोग ना जुट पाए, इसीलिए तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को शेड्यूल 4 में डाल दिया गया है एटीए 1997 के। एटीए का मतलब एंटी टेररिज्म एक्ट। तो कल तक जो नारे लगा रहे थे टीएलपी वाले, अब वो दहशतगर्द माने जाएंगे, क्योंकि पंजाब की जो सरकार है मरियम नवाज की, उसने प्रपोज कर दिया कि भाई इस पे बैन लगा दो, टीएलपी पे कंप्लीट बैन, और पोस्टर बैनर उतरने शुरू हो गए पंजाब में। अब 19 नवंबर को क्या करेंगे, क्योंकि टीएलपी के जो सपोर्टर हैं वो हार्ड लाइनर हैं, वो कानून के डंडे से घर में बैठने वाले नहीं है। और ये मैं कोई इंसाइट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, तारीख गवाह है। इमरान खान की सरकार झुक गई, उसने भी साद हुसैन रिजवी को जेल में डाला था, और साद हुसैन रिजवी के साथ बड़ी सख्ती से पेश आए थे। खबरें कई तरह की आई थी कि जेल में कैसे कैसे बर्ताव हुए साद हुसैन रिजवी के साथ। लेकिन झुकना किसको पड़ा? 2021 में वो जो फ्रांस वाला केस था, जिसमें प्रॉफिट के कार्टून से जुड़ा जो इशू था, जिसपे बवाल मचाया था टीएलपी ने, भारत में भी बहुत आक्रोश था। और जाहिर सी बात है, आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करेंगे तो आक्रोश की लहरें तो उठेंगी। तो टीएलपी ने उसको कैश किया, टीएलपी की लोकप्रियता और बढ़ी। पर तब भी बहुत हिंसक झड़प हुई थी, और सिंध तक में इस झड़प के असर दिखाई दिए थे। थाने में जो थाना जो संभालते थे उनको कैसे मारा था भाई। झड़प हुई तो क्रैकडाउन होता है, तो उसका रिटेलिएशन भी तो होगा। लेकिन झुका कौन? इमरान खान की सरकार 2021 में टीएलपी के आगे। टीएलपी की कोशिश यही थी। अच्छा, अब जब मैं इतनी बातें आपको कर रहा हूं तो आपको लगेगा कि यार आप टीएलपी का ही साइड ले रहे हो। मैं साइड नहीं ले रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि 12 अक्टूबर को 13 अक्टूबर को हुआ क्या। आप निहत्थों पे गोलियां दाग दोगे तो टीएलपी वाले तो कहेंगे कि जलियांवाला बाग याद दिला दिया। दम है तो उनसे लड़ो जिनके पास हथियार है, या लाठी चार्ज कर दो, टीयर गैस कर दो, जेल में डाल दो, पर आप बुलेट ओपन फायर। अब जरा मैं दूसरे साइड की भी बात कर लेता हूं। दूसरा साइड ये कह रहा है कि टीएलपी ने, अब जैसे कि आसिया बीबी का केस हो गया, मुमताज कादरी वाला पता ही है, उसके बाद टीएलपी की पॉपुलैरिटी का बूम आया था। और ऐसे कई केस हुए हैं ब्लास्फेमी से रिलेटेड, जिसमें टीएलपी के समर्थकों को तो खुशी है, लेकिन टीएलपी के जो विरोधी वो कहते हैं यार इतना हार्ड लाइन होना पाकिस्तान में सही नहीं है, आप इस्लाम के नाम पे इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हो। ये टीएलपी पे बड़ा आरोप है। और इस आरोप में जो पीएमएलएन के समर्थक हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनकी भी जमात शामिल है। तो अब पाकिस्तान के पंजाब में जो मरियम नवाज है, उनको टीएलपी से खतरा डबल है। एक तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है ही, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी। चुनाव में ऐसा तो नहीं कहूंगा कि एकदम नेक टू नेक टक्कर देती है, पर पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ रहा है। 22 लाख वोट पाए थे पंजाब प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन में। 22 लाख मामूली नहीं होता। और पाकिस्तान मतलब पंजाब, पाकिस्तान की सेना मतलब पंजाब। क्यों? क्योंकि क्रीमी अफसर जो टॉप के अफसर होते हैं, मलाईदार डिपार्टमेंट इनके पास होता है, सारे पंजाबी महकमा रूल करता है पंजाबी क्लास पाकिस्तान में। और वहीं से निकलकर टीएलपी का उभार हुआ था, टीएलपी का एक ग्राफ बढ़ रहा था। वो कैसे झेल लेते शरीफ परिवार, जिनकी लत है सत्ता में बने रहना, वो कैसे झेल लेते टीएलपी को। अब एक चीज और मैं बता दूं कि भाई 19 नवंबर को उर्स लगता कहां पे है। तो जो मेरी जानकारी मैंने जुटाई है, लाहौर में मदरसा
है एक अबू ज़ार गफ्फारी। अब ये जुड़ा हुआ है रहमतुल लिल आलमीन मॉस्क से, वहां पे उर्स लगता है। अब देखना है कि वहां से शिफ्ट होता है, क्योंकि मैं जो भी कह रहा हूं एक पाकिस्तान के नामी जर्नलिस्ट के सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से कह रहा हूं, वो भी उस दौर में जब टीएलपी से जुड़ी खबरें नहीं आ रही। पाकिस्तान ने बैन कर दिया, टीएलपी की वेबसाइट नहीं एक्सेस कर सकते। अब टीएलपी वाले भी चालाक हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिख दिया है कि ये वेबसाइट पाकिस्तान में ब्लॉक है, इसको वीपीएन के जरिए एक्सेस करो। तो इतना टाइम तो खैर नहीं है कि हम जानकारी के लिए हम मतलब पाकिस्तान में जो टीएलपी के समर्थक हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ कि वो टीएलपी उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक्सेस करें वीपीएन इतना उतना। बस उनको ये जानना है कि साद हुसैन रिजवी की तबीयत कैसी है, वो हैं या नहीं हैं, तो उनकी तकरीर सुनाओ और ये बताओ कि आगे क्या फैसला होने वाला है। भाई जो हुकूमत, जो इस्टेब्लिशमेंट 3 गोली मार सकती है साद हुसैन रिजवी को, क्या गारंटी है कि वो अस्पताल में उनके खिलाफ साजिशें नहीं रच रही होगी। जब टीएलपी को आपने आतंकी सूची बना दी है, आतंकी सूची में डाल दिया है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मान लिया है मरियम नवाज की सरकार ने, पंजाब की हुकूमत ने, तो साद हुसैन रिजवी इसका मतलब आपके लिए टेररिस्ट है। तो मरियम नवाज एक टेररिस्ट के साथ कैसा बर्ताव करेंगी, क्योंकि अब तो सब कानून के मुताबिक हो रहा है। तो कानून के मुताबिक तो काम हिटलर ने भी किया था, जो होलोकॉस्ट था ज्यूस के खिलाफ, वो भी कानूनी था। लड़ाई बड़ी है और 19 नवंबर उसका जजमेंट डे है। मैं फिर कह रहा हूं 19 नवंबर या तो टीएलपी को पूरी तरह से क्रैकडाउन कर दिया जाएगा टेम्परेली, क्योंकि हमेशा के लिए तो आप किसी विचारधारा को नहीं मार सकते ना, और टीएलपी की विचारधारा है, उसका प्रभाव जब पाकिस्तान के बाहर है, इसका मतलब उसमें कुछ अपील है। तो खैर अपील है मतलब उनके समर्थकों के बीच, क्योंकि मेरा टीएलपी से कोई वास्ता नहीं है, मेरी प्रैक्टिस अलग है। पर मैं ये खबर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने देखा कि निहत्तों पे गोलियां दाग दी, ओपन फायर, और उसके वीडियो है। एक फ्लाईओवर पे तो एक टीएलपी का कार्यकर्ता भाग रहा है, उसको बाइक पर पुलिस वाले दौड़ा रहे हैं और शूट कर दिया। ये सब हुआ है, झेल रहे हैं। अब टीएलपी के चीफ ही कहां, 31 साल के साद हुसैन, बवाल मचा दिया पाकिस्तान में। और कोई सुनेगा ना कि जैसे कोई पूछेगा कि भाई बताना जरा साद हुसैन ने क्या किया, साद हुसैन रिजवी ने, तो उन्होंने कहा जी अलग सा मिलियन मार्च निकाल रहे थे। अच्छा ये क्या होता है, कहें कि गाजा के समर्थन में था इजराइल के खिलाफ, तो उन्होंने कहा अरे पाकिस्तान की बुनियाद, अभी यासिन मुनीर ने पहलगाम अटैक के पहले क्या जहरीला बयान दिया था कि याद रखना पाकिस्तान की बुनियाद, पाकिस्तान दूसरा रियासत है, दूसरा स्टेट है जो कलमे की बुनियाद पे पड़ा। तो यार आप इसको पॉजिटिव में ले जाओ ना, आप इसको नफरत भड़काने में क्यों दे रहे हो। हिंदू और मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते। अरे नहीं हो सकते तो अपने यहाँ मत रखो। भारत में तो एक भारतीय होने के नाते रह रहे हैं, आप किसको भड़का रहे थे। एक थ्योरी आई कि भारत में ढांचा बिगाड़ना है, जो एक कम्युनल हार्मनी, उसको बिगाड़ना है। आसिम मुनीर अभी बच्चे हैं कि एक बयान से भारत की कम्युनल हार्मनी बिगाड़ देंगे। दुनिया का सबसे प्यारा मुसलमान भारत का रहने वाला है, इसे अपनी जिम्मेदारी भी पता है और ऑल अक्रॉस द ग्लोब जो साजिशें होती हैं वो भी पता है। सैल्यूट है इंडियन मुस्लिम को। पर वीडियो कहीं और जा रहा है। 19 नवंबर एक तारीख आ चुकी है जजमेंट डे की, और अभी तो साद हुसैन रिजवी के बारे में भी खबर आनी बाकी है, क्योंकि 3 गोलियां लगी हैं। साद हुसैन रिजवी अगर स्वस्थ होके, फिट होके वापस आए तो टीएलपी एक मार्च करेगी, बिल्कुल करेगी, क्योंकि जो इमरान खान के आगे नहीं झुका, इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट के आगे नहीं झुका, वो इन शरीफ खानदान वालों के आगे झुक जाए, मैं नहीं मान सकता। वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, और पाकिस्तान में कभी भी एक बड़ी खबर आ सकती है बॉर्डर के अंदर से। बॉर्डर के बाहर वाली बात नहीं कर रहा हूं। वो दोहा पीस टॉक में तो चलो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति की बहाली हो गई है, कब तक रहती कब तक नहीं मैं नहीं कह सकता, पर पाकिस्तान के अंदर बवाल कभी भी उठ सकता है। टीएलपी ऐसे नहीं छोड़ने वाली मरियम नवाज और उनकी हुकूमत को। आपको क्या लगता है 19 नवंबर को अगर खादिम हुसैन रिजवी की बॉडी को शिफ्ट किया गया तो क्या टीएलपी के लोग बवाल मचाएंगे या फिर कानून के डर से चुपचाप बैठ जाएंगे? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके बताइएगा, और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये रिपोर्ट कैसी लगी ये भी कमेंट करके
बताइएगा ज़रूर।